लगता है कि महिला वोट्स तो आएंगे, साथ ही साथ देखिए कि कांग्रेस और मायावती के जो वोट बैंक है एक साथ होकर समाजवादी पार्टी और भाजपा का जो करक जितना भी देखिए उन्होंने मेहनत की है उसको पूरा बर्बाद कर सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं यूपी की सियासत के साथ साथ साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी पीयूष, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस वक्त यूपी में कई बड़े बदलाव की कोशिश की जा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं जो गठबंधन को लेकर यहाँ पर रणनीतियां बना रहे हैं। 8 दलों को तो उन्होंने बुलाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उन्होंने साइडलाइन रखा। उम्मीदें ये रही थी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब यूपी पहुंची थी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का गठबंधन देखने को मिलेगा। पल्लवी पटेल का कहना भी ये रहा कि वह राहुल गांधी अखिलेश को साथ में देखना चाहती हैं। लेकिन इस गठबंधन से हटकर अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो एक अलग संकेत दे रही हैं, क्योंकि आज यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने बैक टू बैक ट्वीट्स किए हैं सोशल मीडिया पर, महंगाई बेरोजगारी को लेकर किए हैं। और देखा जाए पुरानी पेंशन योजना को लेकर कांग्रेस ने एक वक्त मांग की थी बीजेपी से, लेकिन अब मायावती करती हुई नजर आ रही हैं। तो एक तरीके से देखा जाए एक बड़ी मांग उन्होंने जो की है महंगाई बेरोजगारी को देखते हुए, और साथ में उन्होंने लिखा बीएसपी की मांग। तो यहाँ पर दर्शकों को सबसे पहले वो दिखा देते हैं कि आखिरकार उन्होंने ट्वीट्स में क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही आगामी नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, और ऐसे में देखा जाए तो इन नगर निकाय चुनाव से पहले तमाम विपक्षी दलों ने एकजुटता का संदेश दे दिया है, जिससे अटकलें तेज हो चुकी हैं कि जल्द ही महागठबंधन होगा। और अगर ये महागठबंधन हो जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी गठबंधन करती हुई नजर आ सकती है बहुजन समाज पार्टी से? क्या बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई बड़ी पहल देखने को मिलेगी? फिलहाल यहाँ पर एक बड़ा संकेत ये मिला है कि कांग्रेस के बाद अब यहाँ पर बीएसपी मैदान में है, और कांग्रेस के समर्थन में बीएसपी ने एक बड़ी मांग कर दी है। दरअसल बीते पिछले साल कई राज्यों में चुनाव हुए थे, और उस दौरान पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने मांग की यहाँ पर बीजेपी से, जी हाँ, जो इस वक्त केंद्र में है। तो अब देखा जाए बीएसपी चीफ मायावती ने इस मुद्दे पर मांग रखी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट किए हैं। वह लिखती हैं, देश भर में आम लोगों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों का जीवन भी त्रस्त करती हुई बढ़ती हुई महंगाई के कारण केंद्र व यूपी के साथ विभिन्न राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग लगातार जोर पकड़ती नजर आ रही है, जिसका समाधान होना बहुत ही जरूरी है। बीएसपी की ये मांग है। मायावती ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि इसी क्रम में महंगाई के साथ साथ गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन आदि की जटिल समस्याओं के प्रति केंद्र और यूपी सरकार की सही नियत व नीति के साथ काम करना जरूरी है, और ऐसे में जन समस्याएं भाषणबाजी से नहीं हल होती हैं, खासकर कि जब यूपी में डबल इंजन की सरकार में जनता डबल परेशान है और समाधान जरूरी है। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर उन्होंने ये बड़ी मांग रखी है, और दूसरी ही तरफ मायावती के इस बयान से पहले कांग्रेस ने यहाँ पर बड़ी मांग की थी, और अब देखा जाए इसे कांग्रेस के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। तो अब यहाँ पर आपको जानकारी देना चाहेंगे, क्या कांग्रेस को खुले तौर पर वह समर्थन देती हुई नजर आएंगी महागठबंधन के लिए? ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर मायावती ने ये बातें रखी। अब इसे यहाँ पर साफ तौर पर इसी नजरिए से देखा जा रहा है कि कांग्रेस के समर्थन में कहीं वह दिखाई दे रही है। तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए ओपीएस स्कीम को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलती रही है, हमलावर होती रही है उन पे। और अब मायावती का ये बोलना कि पुरानी पेंशन स्कीम को योगी सरकार, केंद्र सरकार को दोबारा से लागू करना चाहिए, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मायावती जो है वो कांग्रेस का साथ दे सकती है। अब ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात, मायावती ने पिछले कुछ समय में अखिलेश यादव से दूरियां ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। ट्वीट्स आप उनके देख लीजिए, आप ट्विटर उनका हैंडल देख सकते हैं जिसमें अखिलेश यादव की समाजवादी पट, मुलायम सिंह की नीयत पर तक देखिए उन्होंने सवाल उठाए थे। साफ पता चल रहा है कि यूपी के जो दल है उनसे देखिए थोड़ी सी छटकती जा रही है मायावती। और अगर बात की जाए मायावती के कोर वोट बैंक की, तो उस पर अखिलेश यादव
का भी निशाना है, यानी कि मुस्लिम प्लस दलित। ये जो कोर वोट बैंक है बीएसपी का, उस पर अखिलेश यादव का निशाना है। रामचरितमानस पर देखिए काफ़ी कुछ विवाद पनपा था, उसके बाद मैं भी शूद्र हूँ के बोर्ड होर्डिंग्स लगाए गए थे। तो फिर इससे साफ देखिए दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव जो है वो मायावती की काट निकाल चुके हैं, और इसलिए यही बात जो है वो मायावती को कतई रास नहीं आ रही है, और इसलिए वो अब समाजवादी पार्टी से हटके कांग्रेस की तरफ जुड़ती दिखाई दे रही है। और ओपी राजभर का भी देखिए कह रहा था कि प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार है वो मायावती को बनना चाहिए। उसके बाद उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लिया था कि अगर आपको मायावती नहीं पसंद आ रही तो चलो कोई नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा कर लो। यानी कि इसमें भी बीएसपी और कांग्रेस एक साथ दिखाई दे रही है। तो यही देखिए संकेत हमें मिल रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खासकर हमें कांग्रेस और बीएसपी का जो साथ है वो दिख सकता है, और जिससे देखिए दो नुकसान होंगे। एक तो देखिए जो मुस्लिम प्लस दलित जो वोट है वो आसानी से बीएसपी और कांग्रेस को भरोसा कर लेंगे, और साथ ही साथ देखिए कि यहाँ पर भाजपा और समाजवादी पार्टी साइडलाइन हो जाएगी अगर दो बड़ी पार्टियां आपस में मिलती हैं। हालांकि देखिए कांग्रेस का जो प्रदर्शन था 2022 के चुनाव में काफ़ी खराब था, मायावती का भी देखिए प्रदर्शन काफ़ी खराब था। ट्विटर की राजनीति आजकल कर रही है वो। अखिलेश यादव मायावती को भाजपा की बी टीम कहते हैं। वो कहते हैं कि दलितों का उत्थान तो दूर, दलितों का बल्कि उन्होंने यहाँ पर शोषण किया है मायावती ने। तो ये सब देखिए बयान भी अखिलेश यादव ने किए। तब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिरकार 2024 से पहले गठबंधन की मोहर किस किस पार्टियों पे लगती है। ये तो साफ हो गया है कि देखिए मायावती अखिलेश के साथ तो नहीं जाने वाली। आखिरी दो सवाल यहाँ पर पीयूष ये रहेंगे कि यहाँ पर मायावती को लेकर ये आपने ये बात कही है, लेकिन दूसरी ही तरफ मायावती ने अपने जन्म दिवस के मौके पर साफ तौर पर यही कहा था कि वह किसी भी दल के साथ, किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे नगर निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो। और लेकिन यहाँ पर देखा जाए कोशिशें मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी जारी हैं, विपक्षी दलों के साथ वह बैठकें कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी राष्ट्रीय महाधिवेशन के दौरान यहाँ पर अपील करती हुई नजर आनी है, और सोनिया गांधी के बारे में आप बखूबी जानती हैं, उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उन्हें फैसला लेने के लिए सोच विचार की बेहद जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता भी जा चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर मायावती अपना फैसला बदलती हुई नजर आएंगी? दूसरी की तरफ ओपी राजभर है, वह कहते हैं कि कांग्रेस और बीएसपी को साथ में आ जाना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल देखिए कि अगर बात की जाए, आपने 3 औरतों का नाम लिया जो कि बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, मायावती, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा। अब देखिए कि इन तीनों की भूमिका जो है वो उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छी रही है। अगर बात की जाए प्रियंका गांधी की, तो देखिए उन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था, उसी पर चुनाव लड़ा था। हालांकि देखिए कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन अब मायावती के साथ में अगर प्रियंका गांधी आती हैं और सोनिया गांधी भी देखिए उनके लिए बैटिंग करते हुए नजर आ सकती है लोकसभा चुनाव में, तो हो सकता है कि महिला वोट्स तो आएंगे। साथ ही साथ देखिए कि कांग्रेस और मायावती के जो वोट बैंक है एक साथ होकर समाजवादी पार्टी और भाजपा का जो जितना भी देखिए उन्होंने मेहनत की है उसको पूरा बर्बाद कर सकते हैं, और 2024 में कम से कम देखिए कि 40 से 50 सीट वो दोनों मिलकर देखिए ला सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ओपी राजभर भी देखिए अभी कल की ही खबर है, देखिए कल शाम को ओपी राजभर का बयान आया कि मायावती को सुबसपा को और समाजवादी पार्टी को एक हो जाना चाहिए, उनका बयान आया। लेकिन देखिए अखिलेश यादव का उससे पहले काफ़ी बयान आ चुका है, 2-3 बार बोल चुके हैं कि इस वक्त समाजवादी पार्टी के जितने गठबंधन हैं उतने ही रहेंगे, हम ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, और लोकसभा चुनाव में हम इसी गठबंधन के साथ लड़ेंगे। हालांकि देखिए एक राजनीति में कहावत है कि कोई भी किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता, और राजनीति में देखिए अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पे अगले ही मिनट क्या हो जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई खबर नहीं होती। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि शायद कांग्रेस और मायावती अगर एक साथ आती है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बीजेपी के सामने अकेले ना पड़ जाए, तो शायद ऐसा हो सकता है कि इसके बहुत कम चांसेस है, लेकिन अगर हो गया तो अखिलेश यादव बीएसपी और कांग्रेस मिलकर भाजपा का सफाया कर देंगे उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट से। आखिरी छोटा सा सवाल पीयूष यहाँ पर रहेगा, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पीएम पद की दावेदारी के लिए आखिरकार कौन आगे रहेगा? हमारे सामने अब तक नाम आ चुके हैं राहुल गांधी, ममता बनर्जी, खुद मायावती भी, और साथ ही साथ देखा जाए तो ओपी राजभर ने एक बात कही कि मायावती
मायावती को आगे कर दीजिए, यहाँ पर अखिलेश यादव को, सोनिया गांधी को, नीतीश कुमार को उनसे जाकर मिलना चाहिए। अगर वह हाँ कह देती हैं तो ठीक, अगर ना कहती हैं तो यहाँ पर आप मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी आगे रख सकते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं। तो एनडीए की तरफ से तो पहले से ही क्लियर है कि नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से आगे रहेंगे, लेकिन यूपीए की तरफ से आप किसे मानते हैं? देखिए, अगर यूपीए की तरफ से माना जाए तो राहुल गांधी की सदस्यता इस वक्त जा चुकी है। तो इस वक्त तो देखिए राहुल गांधी नहीं है, जब हम खबर बना रहे हैं इस वक्त तक तो नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए यूपीए से तो खड़गे हैं, सोनिया गांधी तो देखिए लास्ट इलेक्शन आप लड़ रही है, इनडायरेक्टली देखिए उन्होंने बोल दिया था। प्रियंका गांधी है, क्योंकि देखिए कांग्रेस जो है वो मेरे ख्याल से अगर जब तक देखिए सोनिया गांधी है कांग्रेस में एक्टिव पॉलिटिक्स में है, तो राहुल किसी गांधी सरनेम वाले को ही देखिए वो तवज्जो देंगे। तो प्रियंका, राहुल गांधी नहीं है तो प्रियंका गांधी उनकी बहन जो है वो अब प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हो सकती हैं यूपीए के हवाले से, ये मेरा देखिए मानना है ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब वक्त के साथ साथ देखना होगा क्या यहाँ पर महागठबंधन होता हुआ नजर आएगा, क्या यहाँ पर मायावती अपने फैसले को बदलती हुई देखी जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से महागठबंधन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जयराम रमेश साफ तौर पर कह चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की तरफ बढ़ेगी। लेकिन इन तमाम रणनीतियों पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।